श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, और जैसा कि सभी लोग ये चाहते हैं कि कम से कम इन पावन पवित्र दिवसों में हमारी साधना गहरी हो और उस साधना के द्वारा हमारे कर्मों का आश्रव रुके, बंधे हुए कर्म जो हैं उनकी निर्जरा हो, ऐसा संकल्प प्रायः हर कोई भव्य आत्माएं करती है। और अपनी उस साधना में गहराई लाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने अंतघड़ सूत्र श्रवण करने की, वांचन करने की, स्वाध्याय करने की एक बड़ी ही प्यारी सुंदर परंपरा प्रारंभ की, जिस अंतघड़ सूत्र को सुनकर के हमारा मनोबल दृढ़ होता है, हमारे भीतर की श्रद्धा और बलवती होती है, और त्याग वैराग्य के मार्ग पर अगर कोई कष्ट परिसर भी आते हैं तो हमारी मन स्थिति इन त्यागी वैरागी आत्माओं के चरित्र को सुनकर के बदलती है। तो आइए इन पावन पवित्र दिवसों में हम अंतघड़ सूत्र का स्वाध्याय करें। इस अंतघड़ सूत्र में वैसे तो मूल उपदेश तीर्थंकर परमात्मा का ही है, लेकिन अगर हम ये देखें तो जो भी उपदेश परमात्मा ने दिया था, जो भी देशना दी थी, वह देशना सुधर्मा स्वामी जी के सामने जम्बू स्वामी जी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, और जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा के कारण से परमात्मा की देशना 12 अंगों के रूप में हम तक पहुंची। अंतघड़ सूत्र में सबसे पहला वाक्य आता है, तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपाणामम नैरी होता। यानी कि ये बात उस चौथे आरे की है, अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में, जब परमात्मा महावीर स्वामी जी इस धरती पर विचरण कर रहे थे, और उस समय में चंपा नाम की नगरी थी जो कि बहुत विशाल थी, सभी प्रकार से समृद्ध थी। और चंपा नगरी का वर्णन सिर्फ जैन साहित्य में ही नहीं, लेकिन बौद्ध साहित्य में भी बहुत ही विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है। तो उस चंपा नगरी के अंदर, जहाँ की पूर्णभद्र नाम का एक बड़ा ही सुंदर उपवन था, जिसे लोग चैत्य कहते थे, और वहां पर कौणिक राजा राज्य कर रहे थे। एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ चंपा नगरी के अंदर पधारते हैं, और उस पूर्णभद्र चैत्य के उपवन में वे विराजमान होते हैं। चंपा नगरी की जनता आर्य सुधर्मा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाती है, और उनकी मधुर वाणी सुनकर के अपने आप को बड़ा ही धन्य भाग महसूस करती है। एक दिन अवसर पाकर के आर्य सुधर्मा स्वामी जी के शिष्य जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होते हैं, और बड़े ही विनय के साथ निवेदन करते हैं कि हे भगवान, परमात्मा प्रभु महावीर की 12 वाणी में से 7वें अंग उपासक दशा का उपदेश मैंने आप श्री जी के मुखारविंद से श्रवण किया, उसके दिव्य भावों को मैंने ग्रहण किया। अब मैं आपसे 8वें अंग के बारे में जानना चाहता हूं कि परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 8वें अंग में किस प्रकार की
देशना दी है उसमें क्या है। सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को जान करके बड़े ही मधुर शब्दों में कहते हैं कि परमात्मा महावीर स्वामी जी ने 8वें अंग जिसका नाम है अंतकृत दशा। अंतकृत दशा का मतलब होता है जिन्होंने अंत कर दिया है भव परंपरा का, और भव परंपरा का यानी जन्म मरण का अंत करके वे उस स्थिति को, उस उच्च दशा को जिन महान आत्माओं ने प्राप्त किया उनका जिसके अंदर वर्णन है उसे अंतकृत दशा सूत्र कहा जाता है। तो सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि अंतकृत दशा के 8 वर्ग प्रभु ने प्रतिपादित किए हैं और प्रत्येक वर्ग में अलग अलग प्रकार के अध्ययन कहे हैं। प्रत्येक अध्ययन के अंदर एक एक महान साधक आत्मा के जीवन का, उनकी साधना का, उनके वैराग्य का, उनके त्याग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। अंतकृत सूत्र के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं जिसके नाम इस प्रकार से बताए हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कंपिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। इस प्रकार से ये प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं। इस प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, जो द्वारिका बड़ी ही दर्शनीय, बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस द्वारिका नगरी के उत्तर पूर्व दिशा में एक रेवत पर्वत था जिस पर नंदनवन था और उसमें एक यक्षायतन भी था। द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि राजा और उनकी धारिणी रानी थी। एक बार धारिणी रानी ने एक शुभ स्वप्न देखा और गर्भ को धारण किया। समय पूर्ण होता है और समय पूर्ण होने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम गौतम कुमार रखा गया। बड़े ही प्यार के साथ, बड़ी सुख सुविधा के साथ गौतम कुमार का बाल्यकाल पूरा होता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा, कला, साहित्य आदि सारी चीजों के अंदर वे पारंगत होते हैं। और जब युवा अवस्था को गौतम कुमार ने प्राप्त किया तो उनके माता पिता ने उनका विवाह किया, शादी की, जैसा कि हर माता पिता करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके रहने के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर महल बनवाए और जिन महलों के अंदर रह करके गौतम कुमार बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। भोग विलास की रंगीन दुनिया के अंदर वे बिल्कुल तल्लीन हो गए थे और उन्हें ये भी होश नहीं रहता था, यानी इतने भोगों में लिप्त थे गौतम कुमार कि उनको ये भी नहीं पता लगता कि कब सूर्य उदय होता है और किधर सूर्य अस्त होता है। इस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था। उस दौरान एक बार भगवान अरिष्टनेमि विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के अंदर पधारते हैं और उस रेवतगिरी के नंदनवन में अरिष्टनेमि परमात्मा का समोसरण लगता है। द्वारिका नगरी के बहुत सारे लोग परमात्मा की देशना सुनने के लिए, उपदेश अमृत को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और गौतम कुमार ने भी भगवान के दर्शन करने की, उनकी वाणी सुनने की उनके भीतर में भी एक भावना जगी और वे भी परमात्मा की धर्म देशना सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो परमात्मा के समोशरण में जाते हैं। जैसे ही गौतम कुमार ने प्रथम बार अरिष्टनेमि परमात्मा के धर्म उपदेश को सुना
तो वे बिल्कुल आत्मविभोर हो गए। अध्यात्म की भावना उनके भीतर में जागृत हो गई। जिस संसार को वे आज तक सुखमय समझ रहे थे, जैसे ही आत्म विवेक हुआ, ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो अब वही संसार उनको बंधन लगने लगा। उसी संसार को, उन्हीं भोग विलासों को वे दुख रूप समझने लगे। और गौतम कुमार ने भगवान अरिष्टनेमि को वंदन किया और निवेदन किया कि भगवान, आपका प्रवचन बहुत मधुर है, सरस है। जो आपने फरमाया वो यथा तथ्य है और मेरे रोम रोम में आपकी बात रम गई है, समा गई है। मैं आपकी वाणी पर विश्वास करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ और मेरी ये भावना है कि मैं आपके चरणों में रह करके तब संयम की साधना करूं। परमात्मा कहते हैं, आहा सुहम देवानुपिया, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में बिल्कुल भी प्रमाद मत करो। गौतम कुमार प्रभु से कहते हैं कि भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आपके पास दीक्षा अंगीकार करूंगा। जाते हैं माता पिता के पास और संयम साधना करने की अनुमति मांगते हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इतने ज्यादा भोग विलासों के अंदर तल्लीन बना हुआ कि जिसे सूर्योदय किधर होता है और अस्त किधर होता है इसका भी भान ना हो, और एक ही बार प्रभु की धर्म देशना सुनकर के अगर वो दीक्षा लेने की बात कहे तो माता पिता को भी आश्चर्यचकित होना या मजाक लगना स्वाभाविक था। गौतम कुमार, जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया था, उन्होंने ये जान लिया था कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक नहीं है और इन दोनों का स्वभाव भी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। देह और देही, शरीर और आत्मा, इसका जब भेद विज्ञान हो जाता है तभी हर साधक की साधना सफल होती है। जब तक उसे भेद ज्ञान नहीं होता तब तक साधना उसकी सफल नहीं होती, यानी कि सिद्ध नहीं होती। गौतम कुमार ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और माता पिता ने बहुत उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन गौतम कुमार का वैराग्य दृढ़ था। माता पिता की अनुमति लेते हैं और अनुमति लेकर के आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने परमात्मा अरिष्टनेमि जी के पास संयम अंगीकार किया। साधु बनकर के उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया और 11 अंगों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने खूब तप संयम के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया। साधु जीवन, जो कि 80 धारा व्रतम कहा जाता है, और इस जीवन के अंदर शरीर को साधने से पहले मन को साधना बहुत जरूरी होता है। गौतम अणगार ने अपने मन के साथ साथ शरीर को भी साधा, शरीर के साथ साथ मन को भी साधा और कठिन साधना के मार्ग पर वे अंत तक चलते ही रहे। कांटों की राह पर वे चलते रहे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में किसी प्रकार की दुख, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट, परिश्रम नहीं आए होंगे, अवश्य आए होंगे, लेकिन गौतम कुमार बिल्कुल अडोल हिमालय की भांति बिल्कुल अचल खड़े रहे और कभी भी उन्होंने त्याग के मार्ग से अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। खूब तब संयम की साधना आराधना की, यानी सिंह के समान वे संयम के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक बार गौतम अणगार के मन में विचार आया कि मैं भिक्षु प्रतिमा की साधना करूं। यह साधना बड़ी कठोर साधना होती है, एक विशेष प्रकार का तप होता है जो कि हर साधक नहीं कर सकता। परमात्मा की आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के उन्होंने भिक्षु की प्रतिमा की साधना
प्रारंभ की। बहुत कठिन साधना होती है ये। साधना का संकल्प करना सहज है, लेकिन उस साधना को सफल बनाना, उसके अंदर बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि व्रत करना कठिन है, लेकिन व्रत का पारना जो है वो व्रत से भी ज्यादा कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति तप तो कर लेता है, लेकिन पारने के दिन जब वह अपने घर जाए और पारने में कुछ देर हो जाए या मन चाही चीज ना मिले, तो वह तुरंत ही उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन गौतम अणगार, जिनके धैर्य का बांध कभी टूटा ही नहीं, गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना भिक्षु प्रतिमा के तुरंत बाद उन्होंने गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि तप का मतलब है अपनी इच्छाओं का निरोध करना। और वास्तव में जिसने अपनी इच्छाओं का निरोध कर लिया, इच्छाओं को रोक लिया, वही सच्चा तपस्वी होता है। भिक्षु प्रतिमा को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने संपन्न किया उस साधना को, और भिक्षु प्रतिमा की साधना संपन्न होने के बाद गौतम अणगार ने गुण रत्न संवत्सर तप का, उग्र तप का संकल्प किया। और उस गुण रत्न संवत्सर तप जो कि बड़ा ही कठिन है, लेकिन तीव्र वैराग्य और तीव्र भावना की प्रबलता जो थी, उसके कारण से गौतम अणगार के सामने वो तप, गुण रत्न संवत्सर नामक तप भी बहुत सहज और सरल हो गया। शरीर दुर्बल हो गया और संकल्प बल बढ़ता ही चला गया। शरीर दुर्बल होने के बावजूद भी संकल्प बल से उन्होंने गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना और साधना संपन्न की। ऐसे करते करते बहुत समय बीत जाता है और गौतम कुमार ने देखा कि तपस्या करते करते मेरा शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। शरीर की शक्ति जो कि बिल्कुल ही खत्म होने आ चुकी है। अब मेरा बल, वीर्य, पराक्रम सब कम हो रहा है। उन्होंने ये जान लिया कि अब ये देह जो है वह आत्मा इस देह को छोड़ने वाली है, यानी कि देह और देही का वियोग का क्षण जो है वो बिल्कुल निकट आ रहा है। ऐसा जान करके उनके मन के अंदर ये विचार आया कि मेरा शरीर जो कि दुर्बल हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है और अब मेरे जीवन का अंत निकट है, इसलिए परमात्मा की आज्ञा लेकर के मैं सल्लेखना संथारा अंगीकार कर लूं, स्वीकार कर लूं। और परमात्मा की आज्ञा ली। आज्ञा लेकर के उन्होंने स्थविर मुनियों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर वे जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने 1 महीने का सल्लेखना संथारा किया। और उस सल्लेखना संथारा में उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप के साथ लीन कर दिया। ज्योति से ज्योति मिलाने लगे। जो भी उनके कर्म बाकी बचे थे उन्होंने ध्यान की अग्नि से भस्म किया और ज्ञान और ध्यान के बल से उन्होंने बाकी के जो संचित कर्म थे उसकी निर्जरा की, नए बंधने वाले कर्म को रोका और जो उदय में आ रहे थे उन सारे कर्मों को उन्होंने बड़े ही शांति के साथ, समभावों के साथ उन्होंने भोगा। और 1 महीने की सल्लेखना में, संथारे में बिल्कुल भी वे न हिले न डुले, स्थिर और शांत रहे। और अंत समय में उनकी आत्मा जो थी सभी कर्मों का अंत करके परमात्मा स्वरूप के अंदर लीन बन जाती है। 12 वर्ष तक कठोर संयम का पालन करके, कठोर साधना करके वे सिद्ध हो जाते हैं और अपनी
अपने लक्ष्य को, अपने शाश्वत स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से ये प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त होता है। इसी तरह से आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं कि जैसा गौतम अणगार का वर्णन है, इसी प्रकार से समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार, इनका जीवन का वर्णन भी गौतम कुमार के समान ही है। इनके पिता भी अंधकृष्णी थे, इनकी माता धारिणी थी। ये सभी द्वारिका नगरी के रहने वाले थे। ये सभी यादव वंश के थे और सभी ने अरिष्टनेमि भगवान के पास दीक्षा ली, तपस्या की, साधना की और अंत में सबने शत्रुंजय पर्वत पर सल्लेखना संधारा किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और सारे ही कर्मों को क्षय करके अंत में जन्म मरण का अंत किया और शाश्वत स्थान को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये पहला वर्ग संपन्न होता है। इस पहले वर्ग से हम संदेश ग्रहण करें, कोई भी एक शिक्षा जरूर ग्रहण करें। अगर हम गौतम अणगार जैसे इन 10 राजकुमारों जैसी तपस्या या कठोर संयम साधना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम भोजन करते हुए कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। हम बिना वजह से एकदम से उबलेंगे नहीं। जितना हो सकेगा समभाव की साधना करेंगे। अगर एक संकल्प भी लिया तो ये अंतगढ़ सूत्र सुनना सफल होगा, सार्थक होगा, वरना ये सिर्फ एक परंपरा बनकर के रह जाएगी। पर्युषण आते हैं, अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय करते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, लेकिन अगर इसको अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ा, अपने आप के साथ रिलेट नहीं किया, तो हमारा रूपांतरण कभी नहीं हो सकता। और जब तक हमारा भीतरी रूपांतरण नहीं होगा, तब तक जन्म मरण का अंत हो नहीं सकता। तो आपके हमारे सबके भीतर में रूपांतरण हो। इन त्यागी वैरागी आत्माओं से हमारा संकल्प बल मजबूत हो। इनसे हमें अध्यात्म की प्रेरणा निरंतर मिलती चली जाए और हम अध्यात्म के पथ पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।